पाइप और टंकी में ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क का रूल तो रहेगा ही। इसमें केयर करना क्या है, दो तरह का नल काम करने वाली होगी, एक भरने वाली नल होगी और एक खाली करने वाली नल होगी। तो जो भरने वाला नल होगा उसके लिए इफिशियंसी प्लस में रखेंगे, जो खाली करने वाला नल होगा उसके लिए माइनस में। जो भरने वाला नल होगा उसकी इफिशियंसी प्लस में और जो खाली करने वाला नल होगा उसकी इफिशियंसी माइनस में रखेंगे। बाकी सारा का सारा काम टाइम एंड वर्क का ही रहेगा। फिर भी ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पाइप टंकी को हम 3 प्रश्न को अगर आसानी से देख लेते हैं, 3 प्रकार के ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, आपकी चैप्टर में आते हैं। ये तीनों प्रकार के प्रश्न को हम बारी बारी से ध्यान देते हैं। केवल ध्यान रखना बस यही है, टाइम एंड वर्क पाइप टंकी में क्या है, भरने वाली नल होगी उसके लिए प्लस का प्रयोग, खाली करने वाली नल होगी उसके लिए। अब पूरे चैप्टर को मैंने कहा 3 तरह के प्रश्नों में मैंने बांटा है, तो तीनों प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही होगा, जैसे लिखा जाए, दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताएं कि हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा काम है, टाइम एंड वर्क का ही है। नल कितने हैं, ए बी सी। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए 10, 15, 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 6, 4 और बोलिए -3। क्यों -3? क्योंकि सी खाली करने वाली नल थी। अब काम करना आपको 60 यूनिट ना, कितना यूनिट, तीनों मिल करके, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़िए, 6, 4, 10 में से 3 गया 7, अर्थात समय लग जाएगा 60/, अर्थात 8.4/7 घंटा लिखाए थे, तो आंसर हो जाएंगे 8.4/7 घंटा। आया समझ में ना? काम कितना करना था, 60। टाइम एंड वर्क ही तो है, इसमें समझाएंगे क्या, केवल तीसरा नल खाली करने वाली था, इसलिए उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा, बन जाएंगे। किसी टंकी के साथ 3 नल ए बी तथा सी लगे। 3 नल ए बी तथा सी लगे, 3 नल ए बी तथा सी लगे हैं। इसमें से ए तथा बी इस हौज को क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी इस हौज को 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है,
तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ खोल दिया जाता है तथा दस घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो बताएं कि शेष भाग को भरने में ए तथा बी को कुल कितने समय लगेंगे। ए तथा बी को कुल कितने समय लगेंगे। टाइम एंड वर्क ही है ना। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की इफिशियंसी जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे 20, 30, 60 से कटने 40 से कटने वाली राशि 100, 120 लाने के लिए 6, 4, 3। यहां तक समझ में आया। काम कितना करना है, 120 यूनिट है ना। कलम मत लगाइए, सीखिए, टाइम एंड वर्क पढ़ के आए। तीनों नल को खोला गया था, 6, 4, 10 में से 3 गया कितना, 10 घंटे के बाद। तो 10 घंटा में भर देगा, 10 आते तो 70 भर दिया, बचा कितना। अब कह रहा है कि सी को बंद कर दिया गया, तो बचेगा कौन। तो 10 को कैसे गुना करें कि 50 आ जाए, अर्थात 5 घंटे और। अगर पूछेगा कुल कितना समय, तो 10 घंटा पहले और 5 घंटा भी, यानी कितना। फिर भी अगर लिख के बनाना चाहते हैं तो सीखिए। तीनों मिलके तो 6, 4, 10 में से 3 गया कितना, 7। 10 घंटे के बाद 10 घंटा हो गया, उसके सी को बंद कर दिया गया, नहीं बच गया ए और बी। अगले कितने समय में भर देगा, हल हो जाएंगे। क्या आपको यही अच्छा लगा, बन जाएंगे। टाइम एंड वर्क है ना। तो केवल केयर करना है, जो खाली करने वाली नल होगी उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, जो भरने वाली नल होगी उसके लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। नल ए किसी हौज को 20 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल भी साथ रहने के कारण, एक निकासी नल भी खुला रह जाने के कारण हौज को भरने में 25 घंटे का समय लगा। 25 घंटे का समय लगा। तो बताएं कि निकासी नल अकेले हौज को कितने समय में खाली कर देगा। निकासी नल अकेले हौज को कितने समय में खाली कर देगा। प्रश्न कर रहा था ए अकेले 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक निकासी नल रहने के कारण इसे भरने में लग गया कई घंटा। तो बताइए निकासी नल अकेले कितने देर में। क्वेश्चन यही ना है। ए अकेले 20 घंटा में, एक निकासी नल रहने के कारण 25 घंटा में। तो बताइए निकासी नल अकेले कितने देर में हल हो जाएंगे। तो चलिए इफिशियंसी निकालने के लिए 25 और 20 से कटने वाली राशि 100 लाने के लिए 25 को कैसे गुना, 20 को कैसे गुना। तो बी की इफिशियंसी निकालने के लिए ए और बी में से ए को घटाएंगे, बी का निकल जाएगा। तो 4 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा। क्यों माइनस में आया, क्योंकि वो खाली करने वाली नल है। तो आप खुद बताइए 1 को कैसे गुना करें कि 100 आ जाए, अर्थात बी अकेले कितने घंटे में। आसान है ना। ठीक है। एक पाइप किसी टंकी को
5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगा। 30 मिनट अधिक समय लगा। से भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। तो बताएं कि छिद्र अकेले इस टंकी को कितने घंटों में खाली कर लेगा। हम प्रश्न आपको समझाना चाह रहे हैं, सीखिएगा। ए अकेले कितने घंटे में? 5 घंटे में। एक छिद्र है जिसका नाम मैंने बी रख दिया, वो भी साथ रहने के कारण इसे भरने में 5.5 घंटा, ऐसा बोल सकते हैं। यस या नो का जवाब चाहिए। अब आप जल्दी से मुझे इफिशियंसी बताएंगे ए प्लस बी का और ए का। तब 5 और 11 से कटने वाली राशि, तब 55 लाने के लिए 11 को 5 से और 5 दूनी, और यहां कितना, तो बी की इफिशियंसी। तब 1 को कैसे गुना करें कि 55 आ जाए, तो आंसर कै घंटा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताऊं। आपको ये तीनों लाइन कदापि नहीं लिखना है, समझाने के लिए आए हैं। आपको एक लाइन में आंसर बन रहा है, बनेगा, बोलते नहीं है। दो नल ए तथा बी, दो नल ए तथा बी किसी हौज को, दो नल ए तथा बी किसी हौज को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन एक निकासी नल खुला रह जाने के कारण, एक निकासी नल खुला रह जाने के कारण तीनों मिलकर इस टंकी को, तीनों मिलकर इस हौज को भरने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय लेती है। तो बताएं कि निकासी नल सी अकेले, निकासी नल सी अकेले इस हौज को कितने घंटे में खाली कर ले गई। निकासी नल सी अकेले इस हौज को कितने घंटे में खाली कर देगी। ध्यान दीजिए, प्रश्न समझाना चाह रहा हूं। ए कितने घंटे में, अभी एक निकासी नल सी कितने देर में, जबकि तीनों मिलके 9 घंटे में। ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया अभी। सही है। अब आप जानते होंगे एफिशिएंसी लिखना। एफिशिएंसी होगा किसका किसका, ए बी सी का, ए का और बी का। तो 9, 15, 10 से कटने वाली राशि 90 लाने के लिए 9 को 10 से गुना, 10 को 9 से गुना, 15 को, तो आप जल्दी से मुझे बता देंगे कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तब बोलिएगा 10 में से 15 घटा देंगे, यानी सी की एफिशिएंसी माइनस आया इसलिए क्योंकि टंकी खाली करने वाला नल है। तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 5 को कैसे गुना करें कि 90, आपका आंसर 18 घंटा। क्या आशा करें इस टाइप का बन जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ा जाए।
3 नल ए, बी तथा सी। अभी टाइम एंड वर्क वाले पे ही चल रहे हैं, आपको सिर्फ टाइम एंड वर्क दोहरा रहे हैं हम। 3 नल ए, बी तथा सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो बताएं कि हौज भरने में कितना समय लगा। समय कितना कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 6, 8 तो 6, 8 24 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 4, 3, 1। यहां तक समझ में आया? काम समाप्त होने के कुछ समय पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे और प्रोसेस में याद आ रहा है। तो सी समाप्त होने से 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट का काम 3 का है, जोड़ देंगे तो 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट का मतलब 2 का है, जुड़ जाएंगे। तो आप जल्दी बोलिए। 24 और 2 26 बटा कितना, 4, 3, 7, 1 8। हल कर लेंगे। 3 पूर्णांक 1 बटा 4 मिनट हल हो जाएगा। समाप्त होने के कुछ समय पहले जाए तो उसका काम भी रहेगा और प्रोसेस में नाम भी रहेगा। आ रहा है जे 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल से 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल से 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। 15, 20, 25 से कटने वाली राशि 300 लाने के लिए 20, 15, 12। क्या यहां तक समझ में आया? काम कितना करना है? 300 लिखेंगे नहीं, बिना लिखे पहले बनाए। तीनों नल को खोला गया तो तीनों की एफिशिएंसी जल्दी बोलिए। 20, 15, 35 माइनस 12 कितना? 23। 10 घंटे के बाद 10 घंटा में हो जाएगा 23 गुने 10 230। बचा कितना काम? अब सी को बंद कर दिया गया तो बचेगा ए और,
तो ए और बी का मतलब 35 को कैसे गुना करेंगे 70, तो 2 घंटा इधर और 10 घंटा पहले, नहीं टोटल कई घंटा। क्यों कलम लगेंगे? तीनों मिलकर खोल दिए गए, तो तीनों को खोलिए। 20, 15, 35 में से 12 गया कितना? 10 घंटे के बाद, तो 10 घंटा में काम हो जाएगा। 23 गुने 10 230। बचा कितना काम? अब 70 काम सी हट गया, तो कौन करेगा? ए और। तो 35 को कैसे गुना करेंगे 70, अर्थात आंसर हो जाएंगे 10 2 12 घंटे। जिन्हें लिखना है उनके लिए 300 काम करना है, तीनों को खोला गया था, तीनों की इफिशियंसी जोड़िएगा 23। 10 घंटे के बाद, 10 घंटा हो गया, उसके बाद सी बंद कर दिया गया, बच गया ए और बी। अगले कितने घंटे में बता सकते हैं? हल हो जाएगा। तो टी का मान 2, यानी टोटल समय हो जाएगा 10 2 बनाने आएगा। टाइम एंड वर्क है, तब चेंज करें, बनेंगे इस टाइप का। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से 3/4 भाग भरी हो, 3/4 भाग भरी हो, तथा दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी अथवा खाली होगी? कितने समय में भरेगी अथवा खाली होगी? अब ध्यान दीजिए, इसे हमने अगले टाइप में क्यों रखा? क्योंकि आप लोगों के साथ परेशानी होता था कि भरेगा क्या खाली होगा, मुझे कैसे पता। तो इसी को समझाने के लिए बस 1 सेकंड का मौका दीजिए। ये टाइम एंड वर्क ही होगा। पहले आप बता दे मुझे, ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 और -2, 1 और। तो जब दोनों चालू होगा तो इफिशियंसी प्लस में होगा कि माइनस में? तो माइनस का मतलब टंकी खाली होगा कि भरेगा? क्या होगा? और जब खाली होने की बात होगी तो खाली किसको कीजिएगा? जितना भरा भाग रहेगा उसी को ना। पूरा भरा रहेगा तब ना पूरा खाली कीजिएगा। जितना भाग भरा रहेगा टंकी उसी को ना खाली कीजिएगा। भाई 500 लीटर की टंकी थी, 100 लीटर भरा हुआ था। लेबर का मालिक मैंने टंकी खाली कर दिया। मैंने कहा पैसा ले लो। उन्होंने बोला इतना बड़ा टंकी था, आप 10 रुपया देते हैं। मैंने कहा भैया टंकी बड़ा था लेकिन पानी तो उसमें नहीं समझे। तो खाली किसको करना है? जो भरा भाग है उसी को ना। तो कितना भाग भरा था क्वेश्चन देखिए। तो चलिए पूरी इफिशियंसी कितना माने थे एलसीएम? तो 16 का 3/4, 12 भाग को ही खाली करेंगे दोनों मिलकर के, यानी 1 × t। यानी आंसर जल्दी बोलिए। नहीं समझ में आया? मैंने कहा पहले केयर करिए, टंकी भरेगा कि खाली होगा? खाली होगा। तो खाली किसको करिएगा? भरा हुआ भाग को। तो भरा हुआ कितना था? 3/, और पूरी टंकी आप 16 यूनिट माने, याद है ना? पूरी यूनिट कितना माने? पूरी टंकी कितना माने? तो 16 का 3/4, 12 भाग खाली करना दोनों मिल करके। तो कितने देर में? क्या आपको आया समझ में? नहीं। फिर से, एक नल किसी टंकी को
एक नल किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, 8 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से 3/4 भाग भरी हो, टंकी पहले से 3/4 भाग भरी हो तथा दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी? कितने समय में भरेगी अथवा खाली हो जाएगी? तो पहले आप लोग ए और बी की इफिशियंसी मुझे बताइए। 3 और -2, बहुत अच्छा। एलसीएम कितना माने थे? अब आप मुझे बताइए, टंकी भरेगा कि खाली होगा? भरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो प्लस में ना रहा है। दोनों की इफिशियंसी कितना आ रहा है? 1। अब भरना है तो किसे भरेंगे? जितना भाग खाली है। तो 3/4 तो ऑलरेडी पहले से, तो भरना कितना है? 1/, तो इसका 1/4 जल्दी बोलिए। तो 6 को भरने के लिए दोनों मिलकर कितना समय लेगा? जल्दी बताइए। मिनट था तो मिनट में, घंटा है तो घंटा में, तो आप समझेंगे। ये आया समझ में? 6 कहां से आ गया? पहले ये बताइए भाई जी, टंकी भर रहा है या खाली होगा? भरेगा। तो भरेगा किसको? जो खाली भाग रहेगा उसी को ना। तो 3/4 ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, तो भरना बाकी है कितना? 1/, तो 24 का 1/4, 6 भरेगा। दोनों मिलके कितने देर में बन पाएंगे जी? अब इसी को थोड़ा सा और घुमाते हैं, सही है? यहां तक सही है ना? लिखिएगा। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। सी को भी खोल दिया जाता है। तो बताएं कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? 12, 15, 6 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 4, 5 और बोलिए। अच्छा, उल्टा बोल दिए थे। 5, 4 माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए, टंकी भरना है या खाली करना है? खाली करना है। तो खाली किसको करिएगा? भरा भाग को।
तो सी आने के बाद पहले ए और बी ने 5 मिनट काम किया। 5 मिनट का मतलब है 9 पचे 45 भाग ही भरा है। इसी को खाली करेंगे तीनों मिल करके, यानी 1 इंटू, यानी कितने मिनट में खाली होगा जल्दी बोलिए? 45। आप मुझे बता देंगे ए बी सी की इफिशियंसी पहले। 5 4 -10। तो जब तीनों नल खुल जाएंगे तो टंकी भरेगी कि खाली होगी? खाली होगी। ऐसे प्रश्न में हिंट क्या कि टंकी कितने देर में खाली होगी। तो खाली करने की बात है तो खाली वही होगा जो सी को आने के पहले भरा था। सी आने के पहले कितना देर भरा था? तो 5 मिनट में ए और बी भर दिया होगा पन्नामा। अब इसे खाली करेंगे तीनों मिलकर के, यानी 1 इंटू, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए कितने देर में खाली होगी? आपको समझ में आया? 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। तथा तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 7.5 मिनट में खाली कर सकता है। 7.5 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। ए और बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। सी को भी खोल दिया जाता है। तो बताएं कि अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा? ए बी और सी की इफिशियंसी 15 12 7.5 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 4 5 माइनस कितना 8। 7.5 से को 8 से गुना करेंगे तब ना 60 आएगा। अच्छा, काम कितना करना है जल्दी बोलिए? भरना है मतलब 60 यूनिट ना। ते और बी पहले 5 मिनट काम कर दिया है, तब 9 पचे 45 काम हो चुका है। तो और कितना भरना पड़ेगा? 15। तीनों मिल करके कितने देर में जल्दी बोलिए? तीनों की एफिशिएंसी प्लस बना रहा है, अर्थात कितने देर और लगेंगे? तो 20 मिनट बोल रहे हैं। अच्छा, कुल कितना समय लगेगा? तब 20 मिनट। अब कितना समय लगेगा? तो अब कितने समय और लगेंगे? सही है, आया समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फोकस क्या करना था? अगर टंकी खाली करना है तो जो पहले भर चुका उसी को ना खाली करिएगा। अगर टंकी भरना है तो जो खाली भाग बच रहा है उसी को ना भरिएगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई जी? तो एक टाइप और बच गया जो अगले दिन